क्वेश्चन है, अ ट्रक ड्राइवर लोड सम आयल ड्रम इनटू अ ट्रक बाई लिफ्टिंग देम डायरेक्टली। तो कह रहा है कि ट्रक ड्राइवर लोड किया है कुछ आयल ड्रम को और ट्रक के अंदर और लिफ्ट कर रहा है देम डायरेक्टली, और ईच ड्रम हैज़ द मास, हर एक ड्रम का मास 80 किलोग्राम है, एंड द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रक इज एट अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर, और 0.8 मीटर पर है एबव द ग्राउंड। तो बोला व्हाट फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द ड्रम इनटू द ट्रक, क्या फोर्स चाहिए। तो अगर आप सोचो कि एक ड्रम है और इस ड्रम को 0.8 मीटर लिफ्ट करना है, 0.8 मीटर लिफ्ट करना है इस ड्रम को 0.8 मीटर लिफ्ट करना है, और 80 किलोग्राम का है ये। तो हमें पता है कि अगर इसको उठाना है तो इसका जो वेट है वही फोर्स लगाना होगा इसको उठाने के लिए, वेट फोर्स ही तो रिक्वायर्ड होगी इसे उठाने के लिए। तो याद रखना यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, जो ये कह रहा है कि व्हाट फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द ड्रम इनटू द ट्रक, तो ट्रक को उठाने के लिए जो उसका वेट होगा, वेट कितना होगा, वेट ऑफ द ड्रम कितना होगा, तो वही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेट ऑफ द ड्रम कितना होगा mg, और m कितना है, कितने किलोग्राम का है ये 80, और g की वैल्यू कितना लेना है हमको 10, तो ये कितना हो जाएगा 800 न्यूटन। तो ड्रम को उठाने के लिए कितना चाहिए आपको, 800 न्यूटन का फोर्स चाहिए। हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड अप इन लिफ्टिंग द ड्रम को उठाने में कितनी एनर्जी चाहिए, तो हमको उतनी ही एनर्जी चाहिए जितना कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जितना इसका क्या हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या देता है, mg देता है, और एनर्जी लेकर आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या लेकर आएगा, mgh लेकर आएगा। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू 80 हो जाएगी, g की वैल्यू 10 लेनी है, h की वैल्यू 0.8 लेनी है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा जी, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 80 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, और ये 640 जूल की एनर्जी चाहिए इसको। हाउ मच एनर्जी इज यूज टू लिफ्ट द ड्रम को उठाने के लिए 640 जूल एनर्जी चाहिए और 800 न्यूटन का फोर्स चाहिए। सी नंबर देखो, सी नंबर में क्या कह रहा है, ये कितना चाहिए, ये 640 जूल की एनर्जी चाहिए, ये इसमें नहीं चाहिए, ये इसमें चाहिए, 640 जूल की एनर्जी चाहिए। आफ्टर द ट्रक इज लोडेड, ट्रक लोड हो गया, तो कह रहा है ड्राइवर जो है ड्राइव करने लगा, ड्राइव ऑफ कर लिया, तो लिस्ट द मेजर एनर्जी चेंज दैट टेक्स प्लेस मूविंग द ट्रक। कह रहा है कि अगर ट्रक ड्राइवर इसको चला रहा है तो लिस्ट बनाइए उस एनर्जी का, मेजर एनर्जी का जो चेंज हो रहा है टेक प्लेस मूविंग ट्रक में। तो इसमें जो एनर्जी चेंज हो रही है, देखिए वो ड्रम है, ड्रम के अंदर क्या भरा हुआ है, फ्यूल, फ्यूल भरा हुआ है, ये क्या है, फ्यूल। अब ड्रम के अंदर अगर फ्यूल है तो कौन सी एनर्जी होगी उसके अंदर, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी। अब ट्रक चला रहा है, ट्रक ड्राइवर ट्रक को चला रहा है, तो वो केमिकल एनर्जी आपस में क्या हो कर रही होगी, वो फ्रिक्शन से या किसी फॉर्म में वहाँ पर क्या हो रहा होगा, कुल मिलाकर अगर ट्रक चल रहा है ना तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। समझ में आ रही बात। तो मैकेनिकल आप ऐसा भी कह सकते हो कि मूविंग ट्रक में जो केमिकल एनर्जी है ऑफ द फ्यूल या ड्रम, जो भी आप फ्यूल के अंदर ड्रम के अंदर जो फ्यूल होगा वो चेंज इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। किस में चेंज हो रहा होगा, चेंज इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो याद रखना केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, ये इस वाले का आंसर हो गया। दूसरा, द ट्रक ड्राइवर स्टॉप द ट्रक एट द फैक्ट्री गेट के सामने अगर ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को रोक दिया। अब कह रहा व्हाट हैपन द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ उसका क्या होगा, व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रक। तो अब याद रखना कि अगर रोक दिया है तो ड्रम बहुत सारे हैं, एक दूसरे से टकराएंगे, रोका है ना ट्रक को, टकराएगा तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो ड्रम एक दूसरे से टकराने के साथ साथ फ्रिक्शन भी करेंगे, तो उसमें याद रखना कि अब साउंड एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी भी वहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई डी वाले में, वो काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इन सब या मैकेनिकल अदर फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।